उस गांव का नाम था भैरवपुर। नक्शे में वो गांव कहीं दर्ज नहीं था। सरकारी कागजों में भी उसका नाम बहुत कम जगहों पर मिलता था, और जो मिलता भी था वहां उसके सामने अक्सर एक शब्द लिखा रहता, जंगल के उस पार। भैरवपुर तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। ना पक्की सड़क, ना कोई ऑटो, ना कोई टैक्सी। बसें सिर्फ मुख्य हाईवे तक आती थीं। हाईवे के किनारे एक टूटा फूटा सा बस स्टॉप था, जिसके पीछे एक घना जंगल शुरू हो जाता था, और उस जंगल को पैदल पार किए बिना भैरवपुर पहुंचना नामुमकिन था। बस स्टॉप, वो आखिरी बस स्टॉप, शाम के ठीक 7:40 बजे उस बस स्टॉप पर बस रुकी। बस का दरवाजा खुला और उसमें से उतरा एक लड़का। उसका नाम था अमित। उम्र करीब 22 साल, चेहरे पर थकान, आंखों में घर पहुंचने की जल्दी। वो शहर में पढ़ाई करता था, कई महीनों बाद गांव लौट रहा था। बस का कंडक्टर उसे उतरते देख चौंक गया। अरे भाई, यहाँ क्यों उतर रहे हो? आगे का स्टॉप आखिरी है। अमित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यहीं उतरना है, मेरा गांव यहीं से है। कंडक्टर का चेहरा उतर गया। इस टाइम, अंधेरा होने के बाद, अकेले? अमित ने हंसने की कोशिश की। रोज लोग आते जाते हैं। कंडक्टर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, दिन में आते जाते हैं, रात में नहीं। बस का दरवाजा बंद हुआ और बस आगे बढ़ गई। बस के जाते ही चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। सदाबहार वृक्ष, जंगल की शुरुआत। बस स्टॉप के ठीक पीछे एक कच्चा रास्ता था। वही रास्ता जंगल के अंदर जाता था। जंगल इतना घना था कि अंदर झांकते ही अंधेरा नजर आने लगता। हवा चलते ही पेड़ों से अजीब सी आवाज आती, सरसर, चर्र, खड़खड़। अमित ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क, एक लाइन। उसने माँ को कॉल किया। मैं बस स्टॉप पर उतर गया हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। उधर से माँ की आवाज़ आई, बेटा जल्दी आना, आज अमावस्या है। अमित हंस पड़ा। अरे माँ, ये सब कहानियाँ हैं। कॉल कट हो गया। जंगल के अंदर एक सनकरी पगडंडी अंधेरे में खोती चली जा रही थी। अमित ने गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ा दिए। जंगल के अंदर। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, पीछे की सड़क, बस स्टॉप, सब गायब हो गए। चारों तरफ सिर्फ पेड़, पेड़ और पेड़। चांद बादलों में छुपा था। रोशनी बस मोबाइल की टॉर्च से थी। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। टक टक, पीछे से कदमों की आवाज आई। अमित रुका, पीछे देखा, कुछ नहीं। उसने खुद से कहा, वहम है। फिर चला। कुछ दूर जाने के बाद फिर वही आवाज, टक टक। इस बार आवाज और पास से थी। पदचिह्न, कदमों की परछाई। अमित ने टॉर्च पीछे घुमाई। रोशनी में जमीन पर एक परछाई दिखी, लेकिन वो परछाई अमित की नहीं थी। उसकी परछाई उसके सामने थी। पीछे वाली परछाई किसी और की थी। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? कोई है क्या? जंगल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कदमों की आवाज अब रुक चुकी थी। अमित तेज चलने लगा। पुराना मंदिर, कुछ दूर आगे पेड़ों के बीच एक टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक जली हुई पुरानी दिया। हैरानी की बात यह थी कि दिया अपने आप जल रहा था। अमित ने मंदिर के सामने रुकने की गलती कर दी। अचानक मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, इतनी रात को क्यों आया है? आवाज बूढ़ी भी थी और बहुत गहरी भी। अमित के मुंह से शब्द नहीं निकले। मंदिर के अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, बस आंखें लाल चमकती हुई। पहली झलक, वो आकृति अमित के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से टेढ़ी थी, हाथ घुटनों तक लटक रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, गांव जाना है ना? अमित ने कांपते हुए सिर हिलाया। तो जंगल पार करना पड़ेगा। अमित ने एक कदम पीछे लिया। तभी उस आकृति ने अपना सिर 180 डिग्री घुमा लिया। अमित की चीख उसके गले में ही अटक गई। कुछ बहुत गलत था। अचानक जंगल में हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे, मंदिर की दिया अपने आप बुझ गई। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में वो आवाज आई, अब लौट नहीं सकता। अंधेरे में फंसा अमित, अब लौट नहीं सकता। ये शब्द अमित के कानों में नहीं, सीधे दिमाग के अंदर गूंजे, जैसे किसी ने उसके सोचने की ताकत छीन ली हो। अचानक मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अमित ने बटन दबाया, कुछ नहीं, बैटरी फुल थी, फिर भी मोबाइल मरा हुआ था। चारों तरफ पूरी तरह घुप अंधेरा। उस अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज, हॉन्फ हॉन्फ, और कहीं दूर किसी के हंसने की। हा, वो हंसी इंसानी नहीं थी। आवाजें जो पास आ रही थीं। अमित ने आंखें बंद कर लीं। ये सब सच नहीं है, ये सब वहम है। लेकिन तभी कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, आंखें खोल। अमित ने झटके से आंखें खोलीं। उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर उसकी परछाई अब 2 नहीं 3 थी। तीसरी परछाई
धीरे धीरे उसकी तरफ सरक रही थी। भागना ही आखिरी रास्ता, अमित ने बिना सोचे भागना शुरू कर दिया। कांटे पैरों में चुभते गए, टहनियाँ चेहरे पर लगती रहीं, लेकिन वो रुका नहीं। भागते हुए उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे बिल्कुल पास चल रहा हो। टक टक टक, लेकिन उसके कदमों से ज्यादा भारी। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर कुछ लिखा था। जब उसने जमीन देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। मिट्टी पर किसी ने नाखूनों से लिखा था, वापस मत जाना। अक्षर खून से गीले थे। खून अभी अभी टपका था। अमित पीछे हटा, तभी उसके सामने एक झोपड़ी दिखाई दी। जंगल की झोपड़ी। वो झोपड़ी बहुत पुरानी थी, लकड़ी सड़ी हुई, छत झुकी हुई, लेकिन अंदर हल्की पीली रोशनी दिख रही थी। अमित का दिमाग कह रहा था मत जाओ, लेकिन शरीर अपने आप झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। बूढ़ी औरत। वो बूढ़ी औरत। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन उसकी आंखें बहुत ज्यादा जिंदा। उसने अमित को देखते ही कहा, आ गया? काफी देर कर दी। अमित घबरा गया। आप मुझे जानती हैं? वो औरत हंसी। पूरा जंगल तुम्हें जानता है। भैरवपुर का सच। औरत ने दिया जलाया। दिए की रोशनी में दीवारें दिखीं। दीवारों पर कई तस्वीरें टंगी थीं। अमित ने जैसे ही एक तस्वीर देखी, उसका दिल रुक गया। वो तस्वीर उसी की थी। वही कपड़े, वही बैग, वही चेहरा, लेकिन तस्वीर में उसकी आंखें निकाली हुई थीं। अमित चीख पड़ा, ये क्या है? बूढ़ी औरत बोली, जो यहाँ से गांव गया वो कभी पूरा नहीं लौटा। खोपड़ी जो जंगल ले लेता है। औरत ने धीमी आवाज में कहा, ये जंगल रास्ता नहीं है, ये परीक्षा है। जो डर गया जंगल ने खा लिया, जो रुका जंगल ने पकड़ लिया, और जो गांव पहुंचा वो अब गांव का नहीं रहा। अमित कांप रहा था। तो मेरे साथ क्या होगा? औरत ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें चुन लिया गया है। बैल घंटी की आवाज। अचानक जंगल में घंटी बजी। टन टन टन। बूढ़ी औरत का चेहरा गंभीर हो गया। समय हो गया, वो आ रहे हैं। अमित ने पूछा, कौन? औरत ने दिए को बुझा दिया। पूरा जंगल एक बार फिर अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में कई आवाजें एक साथ बोली, अपना ही गांव सबसे पहले खाता है। घंटी के बाद की खामोशी। टन टन टन। घंटी की आखिरी आवाज जंगल में गूंजकर अचानक मर गई। उसके बाद ऐसी खामोशी छा गई जैसे पूरी दुनिया ने सांस लेना बंद कर दिया हो। अमित की सांस तेज चल रही थी। वो कौन आ रहे हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। अंधेरे में बूढ़ी औरत की आवाज आई, गांव वाले। अमित चौंक गया, लेकिन गांव तो यहाँ से आगे है। बूढ़ी औरत हंसी। उसकी हंसी में अब इंसानियत नहीं थी। जो जंगल से निकल गए वो गांव वाले नहीं रहते। धुंध के बीच रास्ता। अचानक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर घना कोहरा था। कोहरा इतना गाढ़ा कि हाथ आगे बढ़ाओ तो उंगलियां भी न दिखें। बूढ़ी औरत बोली, अगर जिंदा रहना है तो इस धुंध में मत रुकना। अमित ने डरते हुए एक कदम बाहर रखा। जैसे ही उसने झोपड़ी छोड़ी, पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। वो अकेला था पूरी तरह। भैरवपुर की पहली झलक। कोहरा धीरे धीरे छटा, और अमित के सामने जो दिखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। भैरवपुर गांव, लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई जानवर नहीं। घर थे लेकिन खिड़कियां काली, दरवाजे खुले लेकिन अंदर अंधेरा। पूरा गांव किसी मुर्दा शरीर की तरह खामोश पड़ा था। कदम जो अपने नहीं थे। अमित गांव के अंदर धीरे धीरे चला। तभी छप छप, पीछे से कदमों की आवाज। उसने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। निशान उसकी तरफ आ रहे थे। फिर एक घर के अंदर कोई बोला, अमित। उसका नाम। आवाज उसकी माँ जैसी थी। घर, माँ का घर। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। माँ। वो आवाज उसी घर से आ रही थी जहाँ वो बचपन में रहता था। घर बिल्कुल वैसा ही था। आंगन, तुलसी, दरवाजे पर लटका घंटा। अमित ने डरते हुए दरवाजा खोला। महिला, वो जो माँ जैसी दिखती थी, अंदर उसकी माँ खड़ी थी। साड़ी, बिंदी, सब कुछ वही। इतनी देर क्यों कर दी? माँ ने कहा। अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, और तभी उसने देखा माँ के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। सच्चाई का चेहरा। अमित पीछे हट गया। तुम मेरी माँ नहीं हो। माँ की मुस्कान धीरे धीरे टूट गई। उसका मुंह असामान्य रूप से खुलने लगा। आवाज बदली, हम वही बनते हैं
जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। उसका चेहरा फटने लगा, अंदर से काला धुआं और हड्डियां दिखीं। अमित चीखता हुआ घर से बाहर भागा। पूरा गांव जाग उठा। जैसे ही अमित बाहर आया, गांव के सारे घरों से दरवाजे खुलने लगे। एक एक करके लोग बाहर आने लगे, लेकिन वो लोग, उनकी आंखें नहीं थीं, किसी के चेहरे पर चमड़ी नहीं, किसी की गर्दन उल्टी। सब एक साथ बोले, तू आ गया, अब बारी तेरी है। गांव का नियम। भीड़ के बीच से वो बूढ़ी औरत निकली। अब वह बूढ़ी नहीं दिख रही थी। उसका शरीर सीधा, आंखें लाल, आवाज भारी। हर कुछ साल में जंगल एक इंसान चुनता है। वो इंसान गांव का बोझ उठाता है। जब तक अगला नहीं आता, वो यहीं रहता है। अमित कांप गया। और अगर मैं मना कर दूं? औरत मुस्कुराई, तो गांव तेरे अपनों तक पहुंचेगा। फायर अमित का सामना खुद से। तभी भीड़ के बीच से एक और इंसान निकला। अमित उसे देखते ही सन रह गया। वो खुद अमित था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। वो बोला, मैं वही हूँ जो जंगल ने पहले चुना था। अब तू आज़ाद होगा। और मैं, उसने अमित की तरफ हाथ बढ़ाया, मैं तेरा स्थान लूंगा। दो अमित आमने सामने। गांव के बीचों बीच दो अमित खड़े थे। एक जिसकी सांसें चल रही थीं, जिसके दिल में डर था। दूसरा जिसकी आंखें काली थीं, जिसके चेहरे पर भाव नहीं थे। वो दूसरा अमित बोला, डर मत, डर अब तेरे लिए नहीं है। उसकी आवाज़ पत्थर जैसी ठंडी थी। मैं डर हूँ, मैं वही हूँ जो तू बनने वाला है। अमित चिल्लाया, नहीं, मैं ऐसा नहीं बनूंगा। पूरा गांव एक साथ हंस पड़ा। वो हंसी इंसानों की नहीं थी, वो हंसी जमीन के नीचे से आ रही थी। झड़ता वृक्ष, जंगल का देवता, जमीन धीरे धीरे कांपने लगी। गांव के बीच एक पुराना कुआं था। कुआं अपने आप खुलने लगा। उसमें से काली जड़ें बाहर आने लगीं, पेड़ों की जड़ें। लेकिन वो जड़ें जमीन के नीचे से नहीं, गांव वालों के शरीर से निकल रही थीं। उनके पैर जड़ों में बदल रहे थे, उनकी उंगलियां टहनियां बन रही थीं। बूढ़ी औरत बोली, ये गांव इंसानों ने बसाया नहीं था, इंसानों ने इसे सौंप दिया था। स्क्रॉल 100 साल पुराना सच। अचानक अमित के सामने दृश्य बदल गया। अब वह भैरवपुर को 100 साल पहले देख रहा था। गांव हरा भरा था, लोग खुश थे, लेकिन जंगल तभी भी वही था। एक रात जंगल से बीमारियां आईं, फसलें सूख गईं, बच्चे मरने लगे। गांव के बुजुर्गों ने जंगल से सौदा किया, हर कुछ साल में एक इंसान देंगे, बदले में गांव जिंदा रहेगा। जंगल ने सौदा स्वीकार किया। बलिदान का नियम। अमित ने देखा, एक जवान लड़के को जंगल में छोड़ा गया। वो लड़का चीखता रहा, लेकिन जंगल धीरे धीरे उसे निगल गया। और फिर वो लड़का वापस आया, पर इंसान नहीं, वो रक्षक बन गया। गांव और जंगल के बीच का सच्चाई का बोझ दृश्य गायब हुआ। अमित फिर वर्तमान में था। दूसरा अमित बोला, जब तक मैं हूँ, तेरे परिवार को कुछ नहीं होगा। जब तू बन जाएगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। और अगर तू मरा, तो गांव तेरे शहर तक जाएगा। अमित की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे माँ याद आई, पिता, छोटा भाई। फायर भागने की आखिरी कोशिश। अमित अचानक दौड़ पड़ा जंगल की तरफ, लेकिन रास्ता खुद ब खुद बंद हो गया। पेड़ उसके सामने झुक गए। हजारों आवाजें एक साथ बोली, कोई नहीं भागता। अंतिम रात गांव वाले अमित को कुएं के पास ले आए। कुएं के अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर आंखें थीं, हजारों आंखें, सब उसे देख रही थीं। बूढ़ी औरत बोली, सुबह होने से पहले फैसला कर, या तो तू गांव का बन, या फिर गांव तेरे अपनों का। अमित घुटनों पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद अब भी अमावस्या का था। एक आखिरी सवाल अमित ने पूछा, अगर मैं बन गया, तो क्या मुझे याद रहेगा कि मैं कौन था? दूसरा अमित धीरे से मुस्कुराया, यादें सबसे पहले मरती हैं। अमावस्या की आखिरी घड़ी, रात अपने सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थी। हवा रुकी हुई थी, पेड़ स्थिर थे। गांव सांस रोककर अमित का फैसला सुनने का इंतजार कर रहा था। कुएं के अंदर से धीमी धीमी आवाज आ रही थी, धड़कन जैसी, जैसे कोई बहुत बड़ा दिल जमीन के नीचे धड़क रहा हो। दूसरा अमित उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल शांत। सुबह होने में अब ज्यादा समय नहीं है। यादों का हमला। अचानक अमित के दिमाग में यादें टूट टूट कर आने लगी। माँ की आवाज, बेटा जल्दी आना। पिता का कंधे पर हाथ, भाई की हंसी, शहर की रोशनी, बस का शोर, और फिर भैरवपुर, जंगल, कुआं। अमित चिल्लाया, मैं किसी सौदे का हिस्सा नहीं हूँ। जंगल ने जवाब दिया। जमीन फटी, जड़ें बाहर आईं, और एक आवाज जो हर दिशा से आई, लेकिन सौदा तुझसे ही पूरा होगा। झड़ता वृक्ष, जंगल का असली रूप। कुएं के अंदर से वो निकला,
जंगल का देवता, उसका कोई तय आकार नहीं था। कभी वो पेड़ था, कभी धुआं, कभी हड्डियों का ढेर। उसकी आंखें हर तरफ थीं। इंसान, तुम हमें रास्ता समझते हो, लेकिन हम अंत हैं। अमित कांपते हुए खड़ा हुआ। तो मुझे मार दो, देवता हंसा। मरना आसान है, जीते रहना यहाँ की सजा है। अमित का निर्णय। अमित ने दूसरे अमित की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, सदियों की। अगर मैं बन गया तो क्या गांव बचेगा? देवता बोला, हाँ, लेकिन तू इंसान नहीं रहेगा। अमित ने आंखें बंद की और एक कदम कुएं की तरफ बढ़ाया। रूपांतरण। जैसे ही उसने कुएं में कदम रखा, दर्द नहीं हुआ, बस सब कुछ ठंडा हो गया। उसकी त्वचा जड़ बन गई, नसें, लताएं। उसकी चीख पेड़ों में बदल गई और उसके अंदर कुछ मर गया। नाम, यादें, डर। सूर्यास्त, सुबह का उजाला, सूरज उगा। जंगल शांत था। भैरवपुर फिर से सामान्य लग रहा था। कुएं के पास अब सिर्फ एक नया रक्षक खड़ा था। उसकी आंखें काली नहीं थीं, अब वो जंगल जैसी थीं। बस स्टॉप, नया यात्री। शाम को हाईवे पर बस रुकी। एक लड़का उतरा। उसने फोन देखा, नेटवर्क, एक लाइन। उसने पास खड़े आदमी से पूछा, भैरवपुर यहीं से है ना? आदमी ने जंगल की तरफ देखा। वहां पेड़ों के बीच एक आकृति खड़ी थी। वो मुस्कुराई, बहुत हल्की, और आदमी बोला, हाँ, लेकिन रास्ता पैदल है। सदाबहार वृक्ष, जंगल में खड़ा वो पेड़ों के बीच अमित खड़ा था, या जो कभी अमित था। उसने नए लड़के को देखा और पहली बार उसके होंठ हिले। इतनी रात को क्यों आया है? अंत या शुरुआत? जंगल फिर से सांस लेने लगा और कहानी फिर से शुरू हुई। कहानी समाप्त।